I am my brain. I am my talent. I am my hard work. I am my memory. I am my skill. ये है ना असल में गेम का। आज तक लड़का आपने इन्हीं 6 क्राइटेरिया पर चेक किया, प्लस मनी। समझ रहे? पैसे का मतलब हर लड़की को पता है, लड़कों को नहीं पता, हम बोंगे होते हैं जरा। लड़कियों से पूछ बेटा पैसों का मतलब। पैसे का मतलब आपने पता क्या लिया हुआ है? तेरे पास दिमाग है, स्किल है, टैलेंट है, वरना तेरे पास पैसा ही ना होता। इसलिए बड़े बूढ़े कह रहे थे बेटा अपने पैर पे खड़ा हो, लड़की इज्जत नहीं करे। इज्जत का मतलब होता है सेरोटोनिन बढ़ा देगा तो अपनी बीवी का, बच्चों का, खानदान का। तो मोइनुद्दीन साहब के पास आप जाएंगे, जैसे ही होंठ नीचे जाएंगे आंखें ऐसे होंगी, उन्होंने पता क्या लगाना है आपको? क्या पूछे पूछे इसे, बोलेंगे ऊंचा बोलेंगे, क्या लगाएंगे हमें? हल्की सी डिप्रेशन का पेशेंट आएगा, क्या लगाएंगे हमें? सेरोटोनिन लगा देंगे। अच्छा, ये तो पता था पहले से आपको? आपको पहले से पता था? और कौन सा बोला? SSRI लगाओगे आगे, आई कि बेटा तेरी सेरोटोनिन लॉक कर दूंगा। रीअपटेक इनहिबिशन वापस नहीं, बस पक्की लॉक। अब सारी उम्र इससे ज्यादा सेरोटोनिन के लिए तरसेगा तू। एडिक्ट कर दूंगा तुझे, एडिक्ट। That's why I'm against SSRIs or any kind of drug that plays with my chemistry, my organic chemistry. ये है मसला। This is a problem I cannot solve. Oh, you can solve that, डॉक्टर साहब। एक एहतजाज की जरूरत थी। कभी आपने देखा नर्सिस का एहतजाज पे के लिए और डॉक्टर का? देखा ना आपने? मैंने देखा। आपने नहीं देखा? आपने नहीं किया? किया? देखा? तो कभी ये वाला एहतजाज करेगा पाकिस्तानी मुसलमान डॉक्टर के, ओ भाई ये 2 नंबरी बंद करो, ये क्या टीके लगाने से हो गए मुसलमानों को? वो याद है वो वैक्सीन आई थी, क्या नाम था इसका, कोरोना का, और आधे लोग कह रहे थे 2 नंबरी है ना, कह रहे थे ना आधे लोग, और वही सही निकले ना, मगर वो कह रहे थे ना। तो ये 2 नंबरी आपको पता, सब आप में से किसी को पता नहीं था। डॉक्टर साहब आपके बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं, इनको असल में पता था इस बात का कि SSRI जो है ये 2 नंबरी है, ये केमिस्ट्री की टोटल बेस थ्रेशोल्ड चेंज कर रही है हमारे, मरवाएंगे हम सबको। बात क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपने कहा यार एक तो नेकी कर रहा हूं, ऊपर से तुम ओके हो रहे हो। इन्होंने वही जुमला बोला और SSRI लगा दी। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हुआ है? कितने टीके ठोक चुके हैं SSRI के आज तक आप? SSRI ऐसे थी, ये से वो आपको बाहर से नहीं दे देती थी, वो आपके अंदर वाले लाइट की। सर जो मेडिकल गाइडलाइंस है उसको तो ये तो कन्विंस्ड है भाई, ब्रेन वॉश से कहते हैं। एक्सटर्नली इंड्यूस्ड है कि नहीं है? देवर 3 वेज जो कि आपको बेस प्रोटोकॉल आपको पता था। फर्स्ट बायोकेम्पा कब पढ़े आप, और एंडोक्रिनोलॉजी कब पढ़े? तो फाइनल ईयर तक आपको पता चल गया था कि सर एक मिनट रुक जाए, आई कुड हैव हैड अ मोर न्यूक्लियर अटैक ऑर्गेनिकली विदाउट द हेल्प ऑफ दिस SSRI. You knew that. And someone in the class even raised his hand कि सर रुक जाए सर एक सेकंड, ये तो हम बगैर उसके भी कर सकते हैं। अब तो हमें एंडोक्रिनोलॉजी पता है। सो आपने फिर भी प्रोफेसर साहब को चैलेंज नहीं किया, क्योंकि प्रोफेसर साहब को चैलेंज करके प्रोफेसर का गुस्सा आता, टेस्ट में नंबर कम होते, टेस्ट में नंबर कम होते, सेरोटोनिन लो हो जाता, somewhere else सेरोटोनिन लॉक हो गया था। That's it. मैं पता है वेट कर रहा हूं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाऊं और बुलडोज हो जाऊं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन से, टेक्निकलिटीज। आई विल, यू हैव नो आइडिया हाउ हैप्पी आई विल बी कि शुक्र है पाकिस्तानी लड़का और लड़की टेक्निकल लेवल के ऊपर कच्चा खा रहे थे। नहीं सर, हवाई बात नहीं होगी। फिर वही बात यह है कि जो गाइडलाइंस है ना, दैट सेज समथिंग, दैट इज कि अगर आप इफ यू समथिंग इज रीच द पैथोलॉजिकल लेवल एंड काउंसलिंग इज नॉट वर्किंग, then we need to intervene with the pharmacological result. Do you have the ratio at which
कि अर्ली ऑनसेट बोलते हैं इसको, डिप्रेशन के अर्ली ऑनसेट पे एसएसआरआई कितने परसेंट प्रिस्क्राइब हो जाता है? डू यू हैव द नंबर्स? आई हैव द नंबर्स. यस, क्लोज टू 100%. प्रोटोकॉल खुद ब्रीच कर रहे हैं हम. Totally, but we cannot give a blanket statement that we are वी not- जस्ट डिड. एवरी पेशेंट, न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला है, सर मैं एंटर होऊंगा मुझे एसएसआरआई का टीका रेफर हो जाएगा. जीपी कर रहे हैं. किस दुनिया में बैठे डॉक्टर साहब? ये कमजोर डॉक्टर, पहले देख लो तो सब पकड़ो इसको. दिस इज द मैन. ट्रिपल बाईपास करने के लिए तैयारी कर रहा था और सीना मेरा इसने खोल देना था. बट यू राइट, प्रोटोकॉल्स किसी वजह से सेट होते हैं. यू राइट, ये प्रोटोकॉल नहीं है सर कि अर्ली एंट्री के ऊपर ही फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर मैं इतनी पोटेंट ड्रग दे दूं. दैट्स अगेंस्ट द प्रोटोकॉल. दैट्स अगेंस्ट कॉमन सेंस, बाय द वे. दैट्स अगेंस्ट द ओथ दैट यू गाइस हैव टेकन. बट एवरीवन इज डूइंग इट. यू नो व्हाई? बिकॉज ज्यादातर डॉक्टर पैसे के लिए डॉक्टर बनते हैं और फार्मा ज्यादा पैसे देगी आपको, आपका पेशेंट कम पैसे देगा. Pharma is pumping money into your profession because they know they can play with thresholds. कि अभी तक सेफ है, सेफ है, सेफ है, सेफ है, यहाँ पे भी सेफ है, सेफ है, ये भी सेफ है. यहाँ पे आके ना ऑन द वर्ज, जहाँ पे मार्जिन पे खेल रहे, आपको ही पता है प्रोटोकॉल कहाँ पे ब्रीच होनी है. ये सेइंग अभी तक सेफ है, अभी तक सेफ है. मिलीग्राम बढ़ रहे हैं, मिलीग्राम बढ़ रहे हैं, टाइप्स बदल रही हैं, केमिस्ट्री चेंज हो रही है, बट थ्रेशोल्ड्स के अंदर खेल रहे हो. दिस इज व्हाट दे डू. हैव यू ऑल नो दैट? गलती होगी ना. डॉक्टर समझ में आया हो, ये सेशन के नहीं जा सकता. सो अब आते हैं वापस डॉक्टर साहब, मेरे और आपके बचपन में पैसे लॉक हो चुके हैं. रुतबा पैसों से लॉक हो चुका है. रुतबा पैसों से लॉक हो चुका है. और साइकोलॉजिस्ट को ऐसे कोई भी नहीं है. एंडाउमेंट इफेक्ट. यू नो व्हाट एंडाउमेंट इफेक्ट इज? डॉक्टर साहब, एंडाउमेंट. मैं भी पाकिस्तान हूं, आप भी पाकिस्तान हैं. हम एक क्लब में है ना, हम पाकिस्तानी हैं क्लब में. एक इंडियन बंदा इधर आया और इंडियन 5-6 बंदे आके इंडिया का झंडा पहना उन्होंने, हम सब ज्यादा पाकिस्तानी हो जाएंगे ना, है ना? वो कैसे ज्यादा पाकिस्तानी होंगे? अंदर से फीलिंग आएगी ना, वो सेरोटोनिन फ्लो होता है, उसको एंडाउमेंट बोलते हैं. इस क्लब को, इस मेंबरशिप को, इस एंटाइटलमेंट को एंडाउमेंट बोलते हैं. सेरोटोनिन कॉजेज द एंडाउमेंट इफेक्ट. दैट्स माय बिगेस्ट प्रॉब्लम. आप पैसे में एक दूसरे को पछाड़ना चाहते हैं और आपने उसको, अपने नफ्स को, अल्लाह ताला ने कहा, क्या तूने उस शख्स को देखा जिसने अपना नफ्स अपने रब के बराबर कर दिया, अपने नफ्स को रब बना लिया अपना. ये है सेरोटोनिन की आयत. ये है सेरोटोनिन प्लस डोपामीन कॉम्बो का कॉकटेल लगा है. डेली जा रहे हैं. कभी नोटिस नहीं किया आपने अपने बेटों को, बेटियों को? बेटे ज्यादा आपने देखे होंगे बिकॉज ऑफ आवर ओन केमिस्ट्री. टांगे जमीन पे लग ही नहीं रही, सोफे से उतर नहीं रहे, बिस्तर से उतर नहीं रहे. ये सेरोटोनिन प्लस डोपामीन का कॉम्बो है जो कि आप डेली जा रहे हैं अपने. ये जो मोबाइल वो खातून ने पकड़ा हुआ है, आपका क्या नाम है? कर लें रिकॉर्ड, कोई बात नहीं, अपलोड ना करना बस. क्या नाम है आपका? फायदा. आपके बच्चे हैं? ऐसे ना देखें, कोई बात नहीं. उम्र का कमेंट नहीं था ये. आपने मास्क पहना हुआ है, मैं कह ही नहीं सकता आप कितनी बड़ी लग रही. ठीक है, आपकी उम्र कितनी होगी? 45-50. ये आपका सेरोटोनिन ड्रॉप हुए बात सुन के, बस ये सबूत देना था. समझ रहे? सेरोटोनिन क्यों ड्रॉप हुआ है? क्योंकि जिस जगह पे लॉक किया हुआ है वो कॉस्मेटिक्स है. ये नेचुरल जबीली फितरत ही खातून की कि हम आदमी पावर में रैंक किए जाएं और आप खूबसूरती में रैंक किए जाएं. रैंक का क्या मतलब होता है? डोमिनेंस हायरार्की. इसलिए नीचे जाता है हायरार्की में तो ऐसे सराय का टीका लगा के सेरोटोनिन ऊपर कर देते हैं. दैट्स व्हाट वी डू. डिप्रेशन ज्यादा हो, कभी नोट नहीं किया डॉक्टर साहब? डिप्रेशन ज्यादा हो तब भी सेरोटोनिन हाई होगा, डिप्रेशन कम हो तब भी सेरोटोनिन हाई होगा. कभी सोचा नहीं आपने कि ये क्या चल रहा है? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? डिप्रेशन सेरोटोनिन हाई, हैप्पीनेस सेरोटोनिन हाई. देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन हियर. ये मैं रोकना चाहता था सराय से. अभी वापस आते हैं. खातून, आपके बच्चे नहीं, जिसके बच्चे हैं उसको पता है कि ये जो मोबाइल आपने दे दिया ना बचपन में,
ये वो तरबियत कर रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनर्जिक लॉकिंग और डोपामिनर्जिक लॉकिंग आपकी डेफिनेशंस के ऊपर नहीं हो सकती है. यू कैन नॉट ट्रेन दैट बॉय नाउ और गर्ल. You are competing with a budget of trillion plus dollars of parenting. आपके पास ट्रिलियन डॉलर्स नहीं है, ना ही इतने टैलेंट है जिसके पीछे वो आके वो चीजें बना के आपके बच्चे को दिखा रहे हैं. आप नहीं कहानियां सुना सकती. सो कुरान आपके थ्रू नरेट हो और एक और सिस्टम, एक और कहानी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री के टैलेंटेड तरीन प्रोफेशनल्स के थ्रू नरेट हो, तो कौन जीतेगा? आप नहीं जीतेंगे. You're not going to win against Hollywood or YouTube or Netflix. I'm sorry. They are going to raise your child and lock in to the definitions कि भाई ऊपर जाने का मतलब क्या है, नीचे जाने का मतलब क्या है, पावर किसे कहते हैं असल में, तू क्या, तेरी औकात क्या होनी चाहिए, ये सब डेफिनेशंस बचपन से आ रही हैं. This is the reason why I'm against, Muslims going into the Quran with this conventional technique. जो बच्चा, आप सबको ही पता है, मुझे ही पता है, मानने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं किस बात का डर रहा है. हालांकि इस्लाम में मुसलमान है हम सच्ची बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कि अम्मी जिस तरीके से, अब्बू जिस तरीके से आपने कुरान समझाया था या प्लेस किया था मेरे सामने, वो गलत तरीका था. मुझे आपने डरा दिया था, मुझे आपने बोर कर दिया था, मुझे आपने मेक श्योर कर दिया था कि मैं सब कुछ कर लूं, कुरान ना पढ़ूं. आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ है. कोई तुक्का नहीं लगा हुआ कि 1% ऑफ द पाकिस्तान भी शौक से कुरान में नहीं जाता. आप ऐसे किसके बेड साइड टेबल पे कुरान खुला हुआ है जिसमें अभी तक स्टिकी नोट्स पड़े हुए हैं, कौन सी सूरत, कौन सी आयत पे क्या चीज रेफरेंस की हुई आपने? टेल मी. नॉट इवन वन. यू नो व्हाई? बिकॉज everyone is playing some other game. That game was played by mommy and daddy when you were little. ये है कहानी.